नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लें, जिससे कि ये सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाएं और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो, वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य कौन है? तो नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य ये कौन है? तो ये है आपका बिहार। बिहार जो है ये आपका ये सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 है, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महामहिम पेट्र फियाला को। किनको? तो महामहिम पेट्र फियाला को जो है ये चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? तो ये किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा ने जो है ये दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 4 है, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। तो एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2025 में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, भारत श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है। तो भारत श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्ती। इसको दोस्ती नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो किस व्यक्ति को जो है उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है एम मुकुंदन को। किनको? एम मुकुंदन को जो है उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीती हैं शिवानी पवार ने। किसने? तो शिवानी पवार ने जो है ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलो वर्ग में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने जो है ये किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है वर्ष 2030 तक। कब तक रखा है? तो वर्ष 2030 तक जो है सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या 9 है, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ?
तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया रूस में। कहाँ किया गया है? तो रूस में जो है ये आयोजन किया गया है और रूस की राजधानी जो है कहाँ है? ये है मॉस्को। प्रश्न संख्या 11 है, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये कौन बने हैं? ये बने हैं ओलिवर डायमेन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ओलिवर डायमेन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो प्रधानमंत्री द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 14 अगस्त को। कब? तो 14 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो हाल ही में जो है भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो ये हो गया है मणिपुर। कौन? तो मणिपुर राज्य जो है ये रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। प्रश्न संख्या 14 है, अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता जो है ये किस देश ने की है? तो ये किया है भारत ने। भारत ने जो है अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये हाल ही में जो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसे आपने याद रखना है। और अगर आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ ले तो वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो ये किया है इसरो ने। किसने किया है? तो इसरो के द्वारा जो है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया गया था जो कि असफल रहा था। प्रश्न संख्या 17 है, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता है? तो ये इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने जो है 2020 का यूरो कप खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका इटली ने। किसने? इटली जो है ये इंग्लैंड को पराजित कर वर्ष 2020 का यूरो कप का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 18 है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को जो है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है आपका पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार में किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार में ये किस नदी पे जो है डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका कोसी नदी पर। कहाँ किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर जो है ये डगमरा जल विद्युत परियोजना
का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं। तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक ये कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है पुस्तक जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। प्रश्न संख्या 21 है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें किया गया है? तो ये किया गया है कौशिक बसु को। तो कौशिक बसु को जो है आपका ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, मैक्स 1407 क्या है? तो मैक्स 1407 ये क्या है? तो ये है सोयाबीन की नई किस्म। क्या है? तो ये है सोयाबीन की नई किस्म जिसका नाम है मैक्स 1407। प्रश्न संख्या 23 है, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे कथन दे रखा है और पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है। तो आइए देख लेते हैं कौन से कथन सत्य है। तो ए कह रहा है वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो ये जो कथन ये बिल्कुल राइट है कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। बी कह रहा है 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है कि उन्हें 2013 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। सी कह रहा है उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो ये भी कथन जो है ये बिल्कुल सही है, उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। इस प्रकार से देख ले तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी के सभी जो कथन है वो सत्य हैं। प्रश्न संख्या 24 है, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पर्वत धारा योजना का संबंध ये किस राज्य से है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश से। किससे है? तो ये आपका योजना जो है पर्वत धारा योजना, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। प्रश्न संख्या 25 है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? तो जो है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये भारत में किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध ये किस राज्य से है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य से। किससे है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है जिसका नाम है भेड़ाघाट लमेत घाट, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है शामिल किया गया है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 27 है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये याद रखना है कि 22 मई को जो है ये आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इस वर्ष का जो थीम था 2021 का ये क्या था? तो ये था आपका वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ये 22 मई 2021 को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम था, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है A76। क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है A76। ये जो है दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड जो कि आर्कटिक महाद्वीप से जो है अलग हुआ है और इसका जो नाम है ये A76 दिया गया है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार
नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की ये किस महिला को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किए हैं नीरा टंडन को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीरा टंडन। इन्हीं को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 30 है, किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो ये किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को जो है बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कोबे ब्रायंट को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कोबे ब्रायंट। प्रश्न संख्या 31 है, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम है? तो नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की और इस मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है वाइपर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वाइपर। प्रश्न संख्या 32 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये कौन बनी है? तो ये बन गई है अंशु मलिक। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अंशु मलिक। ये जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत जो है ये किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये लिया है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो है ये भारत ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 32 है, गोल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कथन दे रखे हैं और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। आइए देख लेते हैं कथन को। कथन 1 कह रहा है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। ये बिल्कुल सही है कि ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इसको जारी किया गया। कथन दूसरा कह रहा है, प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। और कथन तीसरा कह रहा है भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन जो है ये बिल्कुल सही है कि भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। और कथन 4 कह रहा है कि 2020 में भारत का स्थान 112वां था। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के सभी जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला ये दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ये वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इसे आपने याद रखना है। पहला है इसलिए क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 36 है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो गुजरात के किस व्यक्ति के द्वारा जो है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है आपका विरल देसाई के द्वारा। किनके द्वारा? तो विरल देसाई के द्वारा जो है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की गई है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में जो है खगोलविदों के द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका द यूनिकॉर्न। क्या इसका नाम क्या है? इसका नाम है द यूनिकॉर्न। प्रश्न संख्या 38 है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल को। किनको? पीयूष गोयल को जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने
उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का नेता नियुक्त किया है। और वर्तमान में पीयूष गोयल का मंत्रालय कौन सा है? तो ये जो है कपड़ा मंत्री हैं, कपड़ा और उद्योग मंत्री। इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है ये किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। इसे आपने याद रखना है। और वही अगर आपसे पूछ ले ये 2024 का ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा कहाँ पे? ये होगा आपका पेरिस में। कहाँ पे होगा? तो पेरिस में है। वर्ष 2025 का ओलंपिक की मेज़बानी किया जाएगा। और अगर आपसे 2028 का पूछ लिया जाए तो वो होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और ये हर 4 साल पे आयोजित किया जाता है। तो 28 के बाद सीधा 32 आएगा। तो 32 में कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ये जो है हाल ही में जारी किया गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आपसे पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो ये रहा था 48। और कितने पदक जीते थे भारत ने कुल? तो टोटल 7 पदक जीते थे। और स्थान क्या रहा था? 48वां रहा था। टॉप पे कौन रहा था? टॉप पे रहा था अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 का रहा है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन जो है ये कहाँ किया है? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में जो है ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 का रहा है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो 14 फरवरी को जो है ये किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोचीन बंदरगाह पे। कहाँ पे? तो कोचीन बंदरगाह पर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 42 है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किस भारतीय संगीतकार को जो है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है AR रहमान जी को। किनको? AR रहमान जी को जो है ये अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 43 है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। कहाँ किया गया है? तो मेघालय में जो है भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का निर्माण उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका चौथा। भारत जो है ये चौथा जो है ये आपका पावर इंडेक्स में स्थान प्राप्त किया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 का रहा, निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रेखा मेनन को। इनको तो रेखा मेनन को जो है ये नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 46 है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेख हसीना, इन्होंने जो है ये किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है आपको मिताली एक्सप्रेस को। किस ट्रेन को? तो मिताली एक्सप्रेस के जो है ये हरी झंडी दिखाई है। किसने? नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेख हसीना।
प्रश्न संख्या 47 है, किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये किस व्यक्ति ने जो है हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये किया है आपका एरियल हेनरी ने। किसने? एरियल हेनरी ने जो है ये हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 48 है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य ये कौन बना है? ये बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अबू धाबी में। कहाँ पे? यूएई की राजधानी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में जो है आपका 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर ये किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा है बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। किनके नाम पे रखा है? तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर जो है ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 के कुछ प्रश्न, जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी आगामी जो परीक्षाएं हैं और जिनके लिए लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो से जो है ये लाभ प्राप्त हो। तो और ये जो था आपका प्रैक्टिस सेट 15, ये आपका आज का अंतिम सेट था, और बाकी इसके जगह पे हम लोग दूसरे वीडियो को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।